बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूनुस एमफीएस सोलर एनर्जी से। नेपरा के न्यू नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन लोगों ने सोलर अपनी अप्रूव्ड कैपेसिटी से ज़्यादा इंक्रीज कर लिया हुआ है वो उनकी एक्सपोर्ट शुदा यूनिट को ज़ीरो डिक्लेयर कर रहे हैं। 3-4 मुझे बिल रिसीव हुए हैं, मेरे ही अपने क्लाइंट से भी कुछ मिले हैं और कुछ बाहर के सोलर यूज़र से भी, कि उनके एक्सपोर्ट शुदा यूनिट को काउंट नहीं किया गया। इसमें मैं आपको बताऊं 2-3 चीज़ें हैं। कुछ तो क्लाइंट एंड से भी कुछ गलती हुई है, कुछ डिस्कोस की तरफ से भी है। कुछ लोगों ने तो अपना सोलर इंक्रीज कर लिया। मिसाल देता हूँ, शुरू में किसी ने 10 किलोवाट की अप्रूव्ड कैपेसिटी ली, 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ था। बाद में उन्होंने 10 किलोवाट की जब उसे इंक्रीज किया तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं की। एमडीआई रिकॉर्डिंग हुई है मीटर में और सब डिवीजन ने एक्सपोर्ट शुदा यूनिट को जीरो कर दिया है बिल्कुल। तो यहाँ पे अब जरूरत है जाके इस कैपेसिटी को रिन्यू कराने की। सेकंड, जो डिस्कोस की तरफ से जो गलती हुई है कि कई लोगों ने सही तरीके से नेट मीटरिंग की फाइल सबमिट करवाई है। मिसाल देता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है, उसका केस हमने ही प्रोसेस करवाया है। उसका एनओसी हमें मिला था 11 किलोवाट के सेक्शन लोड के साथ 16.1 किलोवाट की डीजी कैपेसिटी हमने अप्रूव करवाई। तो इनिशियली कुछ महीनों के लिए उसका सेम टू सेम वो डाटा अपडेट भी हो गया कि सेक्शन लोड 11 किलोवाट और डीजी कैपेसिटी 16.1 किलोवाट। लेकिन फिर क्लाइंट ने भी देखना छोड़ दिया। जिस तरह एज यूजुअल बिलिंग हो रही होती है, क्रेडिट भी उसका हो रहा था। इस महीने जब उसका बिल आया है तो उसकी एक्सपोर्ट शुदा यूनिट जो थे वो ज़ीरो थे। उसमें वजह ये थी क्योंकि बिल के ऊपर डीजी कैपेसिटी 7 हो चुकी हुई थी और सैंक्शन लोड वही 11। तो ये किसने चेंज की है? वो डिस्कोस की तरफ से वो खुद हुआ है, ये लेस्को की तरफ से खुद हुआ है कि उन्होंने सब डिवीजन ने या आरओ ऑफिस से किसी ने उस चीज़ को खुद चेंज कर दिया, जिसमें हमें पता भी नहीं था, वो हमारा बिल ज़ीरो हो गया। एक और मुझे केस रिसीव हुआ जिस पे 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम था। हमने 14 किलोवाट की सैंक्शन लोड के साथ 21 किलोवाट की डीजी कैपेसिटी हमने पास करवाई थी। लेकिन जब रात कंप्लेन रिसीव हुई है कि भाई उनका एक्सपोर्ट शुदा यूनिट को कौन नहीं किया गया, तो देखा है तो उनका लोड जो है वो 6 किलोवाट, डीजी कैपेसिटी 7 किलोवाट हुई है। ये समझ नहीं आई कि ये खुद लेस्को की तरफ से क्यों चेंज किया गया है। अब जरूरत इस चीज की है कि आप सब अपने अपने बिल्स को देखें, जितना आपने सोलर सिस्टम लगवाया था क्या वैसा है, क्या आपका सैंक्शन लोड जितना आपने पास करवाया था उतना ही है, डीजी कैपेसिटी जितना आपने सोलर सिस्टम छत पे लगवाया हुआ है उतना ही है। क्योंकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता दूं, जो कैपेसिटी है बैक फीड करने की वो डीजी कैपेसिटी है। सैंक्शन लोड बेसिकली हम सोलर सिस्टम सैंक्शन लोड का 1.5 टाइम लगाते हैं। अगर आपका लोड आपने 7 पास करवाया था और 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया था तो हो जाता है 10.5 किलोवाट की डीजी कैपेसिटी पास होती है 7 किलोवाट पे। इसी तरह अगर 10 किलोवाट के लोड के ऊपर आपने डीजी कैपेसिटी 15 किलोवाट पास करवाई थी तो वो हो जाती है। ये हम 15 किलोवाट की डीजी कैपेसिटी में हम 12 किलोवाट, 13 किलोवाट, 14 किलोवाट भी बैक फीड कर सकते हैं। उस पे इन्हें एतराज़ नहीं है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक हम अपनी डीजी कैपेसिटी जितना बैक फीड कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप इसे चेक करें, क्योंकि ये डिस्कोज ने खुद भी चेंज कर दिए हैं। पता नहीं वो किस नज़रिए से किए हैं, किस वजह से किए हैं, लेकिन हमें दोबारा इसके लिए फिर वो भागना पड़ सकता है कि दोबारा इसको जाके एक्सटेंड करवाया जा सकता है। जल्दी करवा लें, कहीं मतलब जितना ये रूल्स टाइट होते जा रहे हैं कि बाद में मे बी ये इंक्रीज ही ना करें, रिजेक्ट कर दें। तो फिल फोर इसको चेक करें और विद इन अ वीक आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा जाके सब डिवीजन में जमा कराएं, इस डाटा को अपडेट करवाएं। जज़ाकल्लाह।